ही सलाखों के पीछे पहुंच गया हो, लेकिन इस आदमखोर की हेकड़ी अब भी कम नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि इसकी आंखें किस कदर गुस्से से लाल हो रही हैं और इसकी गुर्राहट ये बता रही है कि अभी अगर इसे आजादी मिल गई तो फिर आसपास मौजूद लोगों को शिकार बनाते इसे देर नहीं लगेगी। पिंजरे में कैद आदमखोर तेंदुए की ये तस्वीरें उदयपुर के जावर माइंस इलाके से आई हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में इस पैंथर ने आतंक फैला रखा था और इसने कई जानवरों के साथ साथ 4 लोगों को भी अपना शिकार बना लिया था। इस आदमखोर को पकड़ने के लिए प्रशासन ने इस इलाके में ट्रैंकुलाइज करने वाली 4 टीमों के साथ साथ 80 वन कर्मियों को काम पर लगा रखा था और इन सभी ने मिलकर इस इलाके में 20 ट्रैप कैमरे लगाए थे और इसके आने जाने वाली जगहों पर 10 पिंजरे रखे हुए थे। उन्हीं में से एक पिंजरे में ये पैंथर फंस गया और अब इसे इसकी असली मंजिल की ओर ले जाया जा रहा है। जब भी दोनों गुस्से में एक दूसरे के सामने आते हैं, भीषण संघर्ष शुरू हो जाता है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किसकी उखाड़ेगा सांस, कौन किसकी रोकेगा सांस, ये देखने वालों की धड़कन रुक सी जाती है और आसपास मौजूद लोग बस यही दुआ करते हैं कि लड़ते लड़ते इन दोनों महारथियों में से कोई पास ना आ जाए और इन दोनों के गुस्से में कोई तीसरा शिकार ना हो जाए। दोनों सांडों के दंगल की ये लाइव तस्वीरें दौसा के भोजबाड़ा गांव से आई हैं, जहां की एक गली में 2 सांड आपस में ही भिड़ गए थे। घंटे भर से ज्यादा इन दोनों सांडों के बीच दंगल होता रहा। इस बीच एक शख्स ने हिम्मत कर उन दोनों को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम ही रही और दोनों सांड एक दूसरे से भिड़े रहे। घंटे भर बाद ये सांड लड़ते लड़ते जब दूर निकल गए, तब जाकर यहाँ के लोगों की जान में जान आई। कोटा के सिमलिया टोल नाके से एक बार फिर गुंडागिर्दी का वीडियो सामने आया है। यहाँ टोल कर्मियों और एक ट्रक चालक के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद टोल नाके पर जमकर हंगामा हुआ। टोल नाके की रिकॉर्डेड तस्वीरें सामने आई हैं। उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ट्रक चालक के साथ मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक को ओवरलोड बताकर टोल कर्मी पर्ची काटने की बात कर रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच पहले बहस हुई और फिर टोल नाके के कर्मचारी ने ट्रक चालक पर हाथ उठा दिया और इसके जवाब में ट्रक चालक ने भी हाथापाई की। इस मारपीट के दौरान ट्रक चालक की आंख में चोट लग गई। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि ट्रक चालक नशे में था और वो पर्ची की बात पर गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद टोल कर्मियों ने उसे रोकने के लिए मारपीट की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहकर दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। झालावाड़ के मंडावर थाना इलाके में बुधवार की देर रात सड़क किनारे झोपड़ी के बाहर सो रहे 5 लोगों को एक बेकाबू डंपर ने कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल जाते वक्त रास्ते में हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें सुरेश, उनकी पत्नी सीताबाई, उनका बेटा पवन और कमलेश के साथ बेटी निर्मला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार डंपर जयपुर की ओर से आ रहा था। इसी दौरान वो अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे स्थित एक घर के बाहर सो रहे परिवार को रौंद दिया, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश मजदूरी करता था और उसने सड़क किनारे ही झोपड़ी डाल रखी थी। बुधवार की रात गर्मी और उमस की वजह से वो अपने परिवार के साथ बाहर सो रहा था, तभी डंपर काल बनकर उनके पास आ गया और उसके पूरे परिवार को रौंद दिया। तो रात्रि के 12:30 बजे करीब इनकी सूचना पर तो वहाँ डंपर ने इनको कुचल दिया सोते हुए, जिसमें इनकी मृत्यु सुरेश, उसकी पत्नी सीताबाई, पवन और कमलेश और लड़की निर्मला, इनकी मौके पे कुचलने से मौत हो गई। 2 बच्चे इसके बचे हुए हैं कि वो कुछ दूर पे सो रहे थे तो वे बच गए। भीलवाड़ा के बीगोत थाना इलाके में एक युवक की मौत को लेकर बुधवार की देर रात जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि कीरों की ढाड़ी का रहने वाला एक युवक होटल पर खाना खाने गया था। इसी दौरान वहां नाइट कर्फ्यू के चलते बाजार बंद करने पुलिस की एक टीम पहुंच गई। होटल बंद कराते समय किसी पुलिस कर्मी की लाठी से उस युवक को चोट लगी और फिर उसकी मौत हो गई।
युवक के परिजनों ने युवक की मौत को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस वालों पर उसकी हत्या का आरोप लगाने लगे। कई घंटे के हंगामे के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से युवक के घर वालों को समझाया। इस युवक की मौत को लेकर पुलिस का कहना है कि उसकी मौत चोट नहीं, हार्ट अटैक की वजह से हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी। पिछले 17 दिनों से पाली जिले के सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनाडी गांव में 180 फीट गहरे कुएं में डूबे नरेंद्र को ढूंढने के लिए शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पाली के पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत भी बोरनाडी गांव पहुंचे। आपको बता दें कि 22 जून को बोरनाडी गांव में कुएं की मरम्मत के दौरान अचानक मिट्टी ढह जाने की वजह से 2 मजदूर कुएं के अंदर गिर गए थे। इनमें से एक मजदूर के हाथ पाइप लग जाने से उसकी जान बच गई, जबकि दूसरा मजदूर जिसका नाम नरेंद्र था वो 180 फीट गहरे कुएं में जा गिरा और उसके ऊपर मिट्टी गिरने से वो कुएं में ही दबा रह गया। उसी को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 17 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में कुएं में पानी भरने और मिट्टी आ जाने की वजह से परेशानी हो रही है और आशंका जताई जा रही है कि अगर मॉनसून की दस्तक से पहले अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ तो फिर नरेंद्र को तलाश कर पाना मुश्किल हो जाएगा। झुंझुनू में कलेक्टर के दफ्तर के बाहर इंतजार कर रहे ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसके जरिए वो स्थानीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैले खैरवा के नेतृत्व में आए इन कर्मचारियों ने कलेक्टर से मिलकर बहरोड में एसडीएम के साथ बदसलूकी का मामला उठाया और कहा कि स्थानीय विधायक और उनके समर्थकों की वजह से यहां के कर्मचारियों और अधिकारियों का काम करना मुश्किल हो रहा है। वो मांग करते हैं कि स्थानीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरोड विधायक साहब पर समुचित उचित कानूनी कार्रवाई करवाई जाए और इस तरह की भविष्य में घटनाएं ना हो, इसे इंश्योर किया जाए, ताकि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण धुरी होता है। बाड़मेर में नशे के नापाक नेटवर्क पर प्रहार किया गया है। सरहद पार से नशे के कारोबार को फैलाने के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया गया है। जी हां, पुलिस और एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन में 4 तस्करों के कब्जे से 32 करोड़ की हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इन दिनों पाकिस्तान से बैठे पाक के तस्करों की निगाह इस सीमा पर पड़ी है, जो यहां से नशे की खेप पंजाब भेजने को आमदा है। इन पाक के तस्करों के मंसूबा पानी फेर रहे हैं राजस्थान की एटीएस की टीम और साथ में मिलकर पुलिस इनके मंसूबा पर पानी फेर रहे हैं। आज मामला सामने आया जहां पर एटीएस की टीम ने 22 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से एक बुलेरो और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। फिलहाल एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां तस्करों से पूछताछ नशे के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। दो दिनों की हड़ताल की वजह से सूनी हो गई मंडियों में रौनक फिर लौट आई है और फिर एक बार मंडियों में किसानों के अनाज की तुलाई शुरू हो गई है। दरअसल राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने केंद्र सरकार की ओर से दाल और दलहनों पर स्टॉक सीमा निर्धारित किए जाने के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया था। 2 दिवसीय इस हड़ताल की वजह से दौसा की कृषि उपज मंडी समेत प्रदेश के 248 मंडियों और करीब 600 दाल मिलें बंद रही। हालांकि अब हड़ताल खत्म हो जाने की वजह से सभी मंडियों और दाल मिलों में रौनक लौट आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिन की इस हड़ताल की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। अकेले दौसा कृषि उपज मंडी में 2 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। 2 दिन का ही हड़ताल का किया गया था। अब आगामी जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से हम पालना करेंगे। प्रतापगढ़ के 4 होनहार विद्यार्थियों की प्रतिभा का लोहा अमेरिका की मशहूर अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी मान लिया है। दरअसल नासा और IAC यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कैलिब्रेशन की ओर से नए एस्ट्रॉयड की खोज के लिए दुनिया भर के बच्चों को एक मौका दिया था।
नासा के इस प्रस्ताव पर प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डावड़ा के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के 4 होनहार स्टूडेंट्स का नाम आगे बढ़ाया था और इन्हीं चारों बच्चों की टीम ने 1-2 नहीं पूरे 22 नए एस्ट्रॉइड्स की खोज कर डाली। शुरुआती जांच में नासा ने इन 22 एस्ट्रॉइड्स में से 6 को नया एस्ट्रॉइड मान भी लिया है। हालांकि नासा फिर भी इनकी जांच करेगा और अगर ये सच साबित हुआ तो फिर ये चारों छात्र नए एस्ट्रॉइड का नाम अपने मन मुताबिक रख पाएंगे। प्रतापगढ़ के जिन 4 बच्चों की प्रतिभा का लोहा नासा ने माना है उनमें कविता रैदास, भारती, मनीष गायरी और नीलेश शामिल हैं। एक स्टेप बाय स्टेप 6 जो एस्ट्रॉइड मिले हमें, उसमें से जो ब्लोम कर रहे थे उनकी हमने खोज की। अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक मामले की जांच करने पहुंची पुलिस के साथ आरोपी के घर वालों ने धक्का मुक्की की। बताया गया है कि पुलिस वहां 2 साल पुराने एक केस की जांच के लिए पहुंची थी। तभी उस मामले का एक आरोपी उनके हत्थे चढ़ गया, जिसे पुलिस अपने साथ पकड़कर थाने ले जाने लगी, लेकिन उसके घर वाले पुलिस से ही भिड़ गए। आरोपी के घर वालों ने एक पुलिस अधिकारी को धक्का भी दिया। वहीं जब दूसरे पुलिस वाले इस हंगामे का वीडियो बनाने लगे तो उस पर भी उन लोगों ने ऐतराज जताया। इस धक्का मुक्की को देखकर वहां भीड़ जुट गई। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने अपने बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां 2 थानों की पुलिस पहुंच गई। तब जाकर हंगामा शांत हुआ, लेकिन पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के परिवार वालों के द्वारा उनके साथ में मारपीट और हिंसा की गई। पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक बदमाश ने सरेआम एक आदमी पर फायरिंग कर दी। बताया गया है कि हमलावर और उस आदमी के बीच पैसों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। हमले की ये वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग एक सड़क के किनारे खड़े दिखे। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल वहां पहुंची, जिस पर 3 लोग सवार थे। मोटरसाइकिल पर सबसे पीछे बैठा आरोपी नीचे उतरा और उसने उस आदमी पर गोली चला दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बीच हमलावर ने उस आदमी पर फिर फायरिंग की और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग से डरकर जो लोग भागे थे वो बदमाशों के वहां से जाते ही उस घायल आदमी के पास पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की छानबीन करते हुए वहां से सुराग जुटाने में लग गई। गोपी नामदेव और उसके अन्य साथियों का नाम आया है। इसकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी टीम जल्दी इसको ढूंढ निकालेगी। इस घटना में एक और आदमी भी गोली लगने से घायल हो गया और उसे भी वक्त रहते अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बिहार के समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मोबाइल फोन की चोरी के आरोप में एक लड़के को बंधक बनाकर कुछ लोगों ने उसकी खूब पिटाई की। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो बाद में वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ दिखा कि उन लोगों ने आरोपी को एक घर में बंद कर उसे बेल्ट से खूब पीटा। इतना पीटने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने अपने कुत्ते से उसे कटवाया। वो कुत्ता कभी उसके हाथों पर अपने दांत गड़ाता देखा तो कभी उसके पैरों को काटता नजर आया। कुत्ते के काटने से वो लड़का दर्द के मारे छटपटाने लगा, लेकिन उन लोगों का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उन लोगों ने इसी तरह काफी देर तक उस लड़के की पिटाई की। बाद में जब इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया तो मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। लोग निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। बताया गया है कि मारपीट करने वाले लोग इलाके के बड़े कारोबारी हैं। दिल्ली के उत्तम नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 4 बदमाश दिन दहाड़े एक घर में घुस गए और जमकर लूटपाट की। बताया गया है कि ये लोग बिजली कर्मचारी बनकर घर के अंदर घुसे और अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लिया।
लूट की इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला, एक बच्ची और एक आदमी वहां बैठे दिखाई दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला 4 लोग अंदर घुस आए। अंदर आते ही इनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर महिला की तरफ तान दी, जबकि हेलमेट पहने एक दूसरे बदमाश ने चाकू निकाला और वहां मौजूद आदमी को धमकाने लगा। जल्दी ही उसने उस आदमी को भी काबू में कर लिया और फिर जमीन पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसी बीच दूसरे बदमाश ने महिला को पिस्तौल दिखाकर किनारे बैठा दिया और उसके गहने छीनने लगा। बदमाशों को देख वो लोग बुरी तरह से सहम गए। ये बेखौफ बदमाश करीब आधे घंटे तक लूटपाट करते रहे। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए के गहने और कैश लूट लिया। 4-5 की ज्वेलरी के 7-8 लाख रुपए कैश। बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। असम के डिब्रूगढ़ से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ने से वहां बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से गांवों के गांव पानी में डूबे दिखाई दिए। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी, वहां अब नाव चल रही हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। गांव में पानी ने इतनी जोरदार दस्तक दी है कि लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। पानी से बचाने के लिए घरों को बांस की बल्लियों के सहारे ऊपर उठा दिया गया है, ताकि रोजमर्रा के कामों को कम से कम किया जा सके। बताया जा रहा है कि इन गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है, जिससे जंगली फल और सब्जियां खाने को वो मजबूर हो गए हैं। 7 दिन से यहाँ पे अफेक्टेड हुआ है बाढ़ का। 12,000 पीपल रहते हैं यहाँ पे। हालात ऐसे हैं, जो घर अब तक बचे हुए हैं उनमें रहने वाले लोग किसी अनहोनी की आशंका से बेहद डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में सिख समुदाय के कुछ लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हाल ही में श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ सांबा में सिख समुदाय के ये लोग सड़क पर उतर आए और जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर ये सभी प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए वहां के कई इलाकों से गुजरे। जो तख्तियां उन्होंने पकड़ रखी थी, उनमें लव जिहाद के विरोध में नारे लिखे दिखाई दिए। साथ ही इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग भी की गई। हमारी बेटियां हो चाहे हिंदू की बेटियां हो, जो जरूरी है कि कानून बनना ही चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग गया, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई। जम्मू से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ डॉक्टरों ने सब्जियों और फलों की रेहड़ी लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से सरकार ने डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर की भर्तियां नहीं निकाली, जिसका विरोध जताने के लिए वो सड़क पर सब्जी बेचने उतर आए। सामने आई तस्वीरों में कई डॉक्टर सड़क के किनारे रेहड़ी लगाकर सब्जियां और फल बेचते दिखाई भी दिए। पीपीई किट पहने इन डॉक्टरों ने लोगों को बुला बुलाकर सामान बेचा। लोग भी इनसे सब्जियां और फल खरीदते दिखाई दिए। डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पिछले 13 सालों से डेंटिस्ट की भर्ती नहीं हुई है। 13 साल हो गए कि हम लोगों की एक भी पोस्ट नहीं निकली है। दांतों के इन डॉक्टर्स ने सरकार से उन्हें नौकरी देने और हर साल भर्तियां निकालने की भी मांग की है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई। इस मामले में जख्मी हुई उनकी पत्नी मार्टिन मोसे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। जोवेनेल मोसे महज 53 साल के थे और वे फरवरी 2017 से सत्ता में आए थे। आपको बता दें कि जोवेनेल ने माइकल मार्टली की जगह ली थी। खास बात यह है कि जोवेनेल मोसे पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे और इसे लेकर वे कई विरोध प्रदर्शनों का भी सामना कर चुके थे। 2021 की शुरुआत में देश की राजधानी समेत कई शहरों में राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे के इस्तीफे की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।
हैती की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे के 5 साल के कार्यकाल को 7 फरवरी 2021 को ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ये कहकर अपना पद छोड़ने से इनकार कर रहे थे कि उनके कार्यकाल का 1 साल अभी बाकी है, क्योंकि उन्होंने 7 फरवरी 2017 तक पदभार नहीं संभाला था। हैती के पीएम जोसेफ ने राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या की निंदा करते हुए इसे घृणित, अमानवीय और बर्बर कृत्य करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि हैती की राष्ट्रीय पुलिस और अन्य अधिकारियों ने देश भर में स्थिति को नियंत्रण में रखा है। यूरोप के देश डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का किला बनाया गया। 21.16 मीटर यानी करीब 70 फीट ऊंचा ये किला दुनिया भर के 30 हुनरमंद कलाकारों ने अपना पसीना बहाकर खड़ा किया है। दावा है कि जर्मनी में बने पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से ये किला 3.5 मीटर ऊंचा है। रेत के इस महल को देखते ही ऐसा लगा जैसे उसे फुर्सत से तराशा गया हो। करीब 4,860 टन रेत से बने इस किले पर ऐसी नक्काशी नजर आई जिसे लोग देखते ही रह जाएं। खास बात यह है कि इस नक्काशी का मकसद किले की सिर्फ खूबसूरती बनाना ही नहीं था, बल्कि वो ब्लॉकहुश शहर की कहानी भी बयां करती दिखी। मगर खुशियों से भरी इस तस्वीर के साथ कलाकारों ने इस दौर की सबसे कड़वी सच्चाई कोरोना को भी रेत के किले पर उकेर दिया। उस पर एक आदमी को वैक्सीन थामे दिखाया गया और तो और शिखर पर रेत से कोरोना वायरस तक को बना दिया गया। We started with corona on top because it's ruling our lives everywhere. डेनमार्क के ब्लॉकहुश शहर में हर साल गर्मियों में रेत की कलाकृतियां बनाने का एक फेस्टिवल शुरू होता है, जिसमें बनाए गए कला के नायाब नमूने तब तक टिके रहते हैं जब तक सर्दियों की बर्फ उन्हें मिटा न दे। यूएई के दुबई के जबेल अली बंदरगाह पर अचानक एक तेज धमाका हो जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि ये धमाका एक जहाज पर रखे कंटेनर में हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि इस धमाके और उसके बाद लगी आग को कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि अचानक आग का एक बड़ा गोला आसमान में उठा। इस धमाके की आवाज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। धमाके के बाद उस कंटेनर में भीषण आग भी लग गई, जिसके बाद जबेल अली बंदरगाह पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया है कि जिस जहाज के कंटेनर में धमाका हुआ वो थोड़ी देर पहले ही बंदरगाह पहुंचा था। हालांकि आग लगते ही वहां मौजूद दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और उसे बुझाने में जुट गईं। अच्छी बात ये रही कि इतने बड़े धमाके और भीषण आग लगने के बावजूद कोई आदमी उसकी चपेट में नहीं आया। राजस्थान